स्टूडेंट्स, मैं इकराम मोहम्मद एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए आज की इस क्लास में। एक जो पिछली क्लास में हमने ग्रामर का एक टॉपिक लिया था वॉइस से रिलेटेड, मैंने उसमें आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो भी रूल्स वगैरह थे वो एक्सप्लेन किए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज की होगी, प्रैक्टिस की होगी। उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज हम फिर वॉइस टॉपिक को ही कर रहे हैं और नेक्स्ट जो टेंस से रिलेटेड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, वॉइस से रिलेटेड मैंने आपको सारे रूल्स 3 स्टेप में बताए थे। स्टेप नंबर फर्स्ट यही बताया था स्टूडेंट्स मैंने। फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बताया था आप लोगों को इस तरह से। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब का भी मैंने आपको सेकंड स्टेप में जो आता है ये बताया था मैंने आपको, चेंज करने का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप नंबर 3 में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सब्जेक्ट ही है उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हिम में हिम लिखेंगे, सी है हर लिखेंगे। इसी तरह आपको स्टूडेंट्स चेंजेज करने हैं। प्रत्येक सेंटेंस का मैंने आपको 3 तरह से, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रो, तीनों तरह से मैंने स्टूडेंट्स बताया था आप लोगों को। प्रेजेंट सिंपल जो है स्टूडेंट्स वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ SES। एक बार शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम आगे दूसरा टेंस का जो है वॉइस करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का 3 तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, किस तरह से इसके वाक्य दिए हुए रहते हैं, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रो में, किसी भी तरह से दे सकते हैं। हमें उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को समझना है, वो आप लोगों को रूल्स ध्यान में रखने हैं। सी ब्रिंग्स वेजिटेबल्स। स्टूडेंट, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है एफर्मेटिव, इसके बाद इसी सेंटेंस का नेगेटिव, सी डज नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स। ये इसी सेंटेंस का स्टूडेंट्स नेगेटिव हो गया। ये सभी एक्टिव वॉइस है। जो क्वेश्चन आपको, जो सेंटेंस दिए हुए रहेंगे पेपर में, इस तरह से इसका क्वेश्चन आएगा। अब इसी का इंट्रो, हेल्पिंग वर्ब बार क्वेश्चन की, डज सी ब्रिंग वेजिटेबल्स। इस तरह से स्टूडेंट्स 3 तरह से ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब हमें इन तीनों का पैसिव वॉइस बनाना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह आपको
अब क्या क्या रूल्स मैंने बताए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप फर्स्ट में सब्जेक्ट की जगह आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। एक सेंटेंस में हमें 3 बातें दी हुई है, 3 चीज़ें बताई हुई है। सी फर्स्ट ये है सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे जो ब्रिंग वर्ड है ये है हमारा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म है ये, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसने एस ई एस यानी एस दे रखा है। फिर थर्ड नंबर पे इसने ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना है आपको। ऑब्जेक्ट हमारे पास में है वेजिटेबल्स। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी आप लोग किसी भी टेंस का बनाएं स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स को फॉलो करें, इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखते जाएं। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना है, ये फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया। इसके तुरंत बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स मैंने बताया था आप लोगों को कि जो क्वेश्चन में वर्ब दी हुई है, सेंटेंस में जो वर्ब दी हुई है, जैसे फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? तो हम आएंगे स्टेप नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस ई एस स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब आपको इज, आर, एम इन तीनों में से कोई एक लिखनी है। और कौन सी लिखनी है वो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड है वेजिटेबल्स, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें हो जाएगा आर। ये सेकंड भी पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप फर्स्ट है ये, इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, अपना आंसर लिखते जा रहे हैं। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी। अब क्या लिखना है स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमें दिया हुआ है ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रिंग, सेकंड फॉर्म ब्रॉड, थर्ड फॉर्म ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दी स्टूडेंट्स, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। अब आपको लिखना है थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, ये लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट की जगह अब आपको सब्जेक्ट लिखना है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट जो भी है उसको चेंज करके लिखना है। जैसे यहाँ पे सी, तो सी किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स? सी का हर। इस तरह से आपको अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है। ये फर्स्ट जो एफर्मेटिव एक्टिव वॉइस दिया हुआ था उसका आपने पैसिव वॉइस इजीली इस स्टेप से आपने अपना आंसर कंप्लीट किया। अब नेगेटिव में सी डज नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स, हमने जो एफर्मेटिव में आंसर लिखा है स्टूडेंट्स, पूरा आंसर वो का वही आएगा, सिर्फ आपको नेगेटिव के लिए जो इसमें नॉट वर्ड दे रखा है एज इट इज वापस लिख देना है, बाकी सेम आंसर बन जाएगा। स्टेप सारा वही है, मेथड वही है, आपको अपना आंसर कंप्लीट करते हुए जाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी वापस आर, नेगेटिव है नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, बाय, हर। इसमें स्टूडेंट्स नंबर 3 में आपको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में बार दी भी है, इसलिए आपको आंसर में भी आपको हेल्पिंग वर्ब बार रखनी है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में क्या है? आर, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद में फिर वापस वही रूल सारा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया, बाकी सारा चेंजेस जो भी करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप आपको अपना आंसर लिखते जाना है। आर हमने ले लिया बार, अब पीछे जो भी शेष बच रहा है वो आपको लिखते हुए जाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आर वेजिटेबल्स, ब्रॉट बाय हर। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको अपना आंसर लिख लेना है। तो ये एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? बस आप यही ध्यान रखें, प्रत्येक सेंटेंस जो भी आपने लिखा है उसको इस 3 तरह से बनाएं, और 3 तरह से लिख के, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह से लिख के फिर उसका आप पैसिव कन्वर्ट करें, पैसिव बनाएं, तो आपकी इस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी और आपको वॉइस अच्छे से क्लियर होंगे।
ये वॉइस ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे कंपटीशन एग्जाम जब आप देंगे तो उसमें भी वॉइस चैप्टर पूरा आया हुआ है, बहुत डीप में स्टूडेंट्स। तो इसका बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप इजीली इसको अटेंड कर पाएंगे, राइट कर सकेंगे इसको। टेंस वाइज आपको करना है। सेंटेंस 3 तरह से, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बिल्कुल तरीके से चलना है, सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना है। प्रेजेंट का आपने कर लिया स्टूडेंट्स, अब आपको करना है पास्ट। इसकी पहचान आपको पता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव अगर आएगा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी पास्ट में आपको डिड हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और इसके स्थान पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वो अकॉर्डिंग टू द स्टेप देखेंगे हम लोग। नंबर फर्स्ट सेंटेंस जैसे स्टूडेंट्स, BOUGHT बॉट। स्टूडेंट्स कार, ये रहा स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्टेप वही, तरीका वही, मेथड वही। आप लोगों को पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, स्टेप आपके सामने है, तरीके, मेथड, रूल सब लिखे हुए हैं। आप लोगों को इसको अच्छे से स्टडी करना है, समझना है और फिर अपना आंसर लिखना है। आपको इसको अटेंड करना है बिल्कुल इजी वे में। इसी का स्टूडेंट्स अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूँ, वी, अभी मैंने बताया आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी एक्टिव में, डिड नॉट। अब यहाँ पे ध्यान देने की जो बात है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एफर्मेटिव अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, लेकिन डिड जो ही आया तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और बॉट किसकी, बॉट जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म है, BUY, बाय। तो फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी वी डिड नॉट बाय अ कार। और फिर इंट्रो में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड बार ले लेना है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखना है, डिड वी बाय अ कार। और इसी का फिर आपको तीनों का पैसिव वॉइस बना देना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ कार। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म आ रखी है, सेकंड फॉर्म में जाइए। सेकंड फॉर्म में आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब के, अब इजारे में नहीं लगेगी, अब सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर। सिंगुलर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वाज, अदरवाइज आपको प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब वर लिखनी है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ सब्जेक्ट का रूप दिया है वो है अ कार, यानी सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे वाज, अ कार वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम एज इट इज, बॉट बाय। वी किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, अस में। अ कार वाज बॉट बाय अस, अ कार वाज नॉट आया हुआ इसलिए नॉट बॉट बाय अस, एंड वाज अ कार बॉट बाय अस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको प्रत्येक टेंस का, जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं, प्रत्येक सेंटेंस का 3 तरह से आपको इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस 3 तरह से जब आप प्रत्येक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वॉइस मैं समझता हूँ कि कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। किसी भी सेंटेंस का किसी भी तरह से अगर दिया हुआ है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, तो आप इजीली जो है पैसिव वॉइस बना सकेंगे।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई बिल्कुल सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर का अगर आ जाए तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है विल सेल के साथ बी लगाना है। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको हैज हैव दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है हैज हैव, इसके साथ में आपको बीन वर्ड जोड़ देना है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब का जो है ये पोर्शन इस तरह से पूरा होगा और आप अटेंड कर पाएंगे इजीली इसको। एक सेंटेंस जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं, ही हैज ब्रोकन द चेयर, ही हैज ब्रोकन दिस चेयर। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे हैज दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैज दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? दिस चेयर सिंगुलर है स्टूडेंट्स, हैज, दिस है सिंगुलर है, हैज। अब हैज के साथ में हैज वापस लिखा, हैज में से कोई एक बीन, दिस चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय, ही कन्वर्ट होगा हिम में। अगर कोई मॉडल आ जाए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, अगर कोई मॉडल आ जाए कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, XYZ कोई भी स्टूडेंट्स, तो उस मॉडल के बाद में वही मॉडल आप लिखेंगे और उसके साथ में भी आप बी वर्ड ऐड करेंगे। पैसिव वॉइस में आपको बस यही बातें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉडल का भी एक बता देता हूं मैं आपको। इस तरह से स्टूडेंट्स मार्क कर लें, पहले मार्क करने से आपको पता होगा, इजी हो जाएगा आपका काम बिल्कुल से। ऑब्जेक्ट आप लेंगे दिस प्रॉब्लम, मॉडल जो भी दे रखा है एज इट इज वापस लिख देना है और उसके तुरंत बाद में अभी मैंने बताया बी वर्ड लिखना है। दिस प्रॉब्लम कैन बी, वो आपकी थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय, कन्वर्ट कीजिए और अपना आंसर कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की क्लास वॉइस से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक सेंटेंस की 3 तरह से, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी आपको मैंने जो है सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम यह है कि आप इसकी अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और वॉइस चैप्टर अपना अच्छे से क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।